A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल बैठे हैं रोहतक में प्रॉपर और 102 साल की उम्र में हमारे दादाजी हैं। दुलीचंद गांव गांधरा तहसील सांपला जिला रोहतक। पिछले 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पे इतने छा गए, यानी या तो एक बुजुर्ग की अगर आप बात करें, एक हमारी दादी थी जो गंगा में डुबकी मारी थी, 2 दिन में वह वायरल हो गई थी, यानी एक वर्ल्ड लेवल पापा कैश कहाँ। और ठीक उससे तरीके हमारे दादाजी, लेकिन एक वह ओढ़े नहाया ही, दादी ने कहा गंगा की वह बात थी, खुशी की नहीं। एक दुख की बात है कि सरकार के ऐसे नियम पहली बार यह चीज़ देखने में मिली कि जिंदे जी एक आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। अपने आप में एक शर्मनाक बात। और सबसे बड़ा जो सवाल उठा उन अधिकारियों पर जिनकी कलम ने यह चीज़ करी। मार्च 2022 के बाद दादाजी की पेंशन नहीं मिली, यानी पिछले 6 महीने तक उस आदमी की पेंशन काट दी जो जिंदा है और सबके सामने बैठे हैं, लेकिन वो मृत घोषित कर दिए कागजा में। तो दादाजी यहाँ तो बात भी करांगे और बड़ी खुशी होगा जब 100 साल तो ऊपर हमारा कोई भी बुजुर्ग दिखा है, क्योंकि बुजुर्ग इस देश की कैस कहाँ पर एक धरोहर हैं, आन बान शान है, हरियाणा का गर्व और गौरव हैं। और नरेश जी हैं जो इनका परिवार मत हैं, के रिलेशन में बेटे पोते इनके पोते हैं, इन तभी बात करांगे। तो दादाजी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक है दादा कितने साल के हो गए? हाँ, कै साल के हो गए? कै साल के हो गए? हाँ, हूँ तो 104 साल का हो गया। 104 कत्ते लग जाए पहुँचना। अच्छा, एक भी नंबर कह तक लग जाएगी, आंसू से लग गया। ऐसे दादा यू टोपी बंदड़ाली क्या था पैर ली? हाँ, बंदड़ाली टोपी टोपी तमन पड़ा दी। अच्छा, और पेंशन काट दी सरकार ने? पेंशन काट दी। कब बेरा लग गया अपना पेंशन कट गई? और दूसरी बढ़िया 2 महीने में लिया हमसे पेंशन। हाँ, वो जब 2 में तेरी पेंशन कट रही सही ना आइए ना। अच्छा सांप लगे मतलब मरा लिखा गए। अच्छा, मर्यादा दिखा दिया। मरा लिखा है बोले साला ठीक तड़का बोले उठे जो जीव लिखड़ी पाई बोले मरा पड़े। अच्छा मेरे पे फिर दादाजी आपने बताया नहीं को देख ले भाई तारा शामी खड़े हूँ बूथ तो कि मैं हूँ नहीं। जीव समा के थे मेरे कटवा गए। फिर उसके बाद क्या करे आपने? उसने ये नहीं ना करी भाई चौकीदार जा रहे हफ्ते में जिम थे के भी मरे के भी वो लिखा कर। बिल्कुल अब तो नहीं होने जाए भाई चौकीदार नहीं थे वो। फिर दादाजी वो एक डायलॉग सा भी पूरा फेमस हो गया, वो आपका मुंह तो लेकर गया था कि यार मतलब किसी ने को आया था भाई तारा फूफा जी हुए है। वो आपने नहीं कहा तारा फूफा जी हुए है? हाँ, तारा फूफा जी हुए है, जिंदा है सरकार ते कहा आपने? के खा गए थे? तारा फूफा जिंदा है। हाँ, सब फूफा हमारा फूफा जिमता है। और फूफा ने को शेरा बैंड कह रहा है। हाँ जी, मेरा समझ रहा थे। राम जी। राम। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? 44 साल है। 44 साल हो गए। तो 104 साल उम्र की, तो ये जो तंदुरुस्त आज तक भी इसका क्या कारण है? ये खान पान का है। अच्छा, शुरू से? हाँ, खेती में हाँ, जमींदार रख रहा है, 52 साल हल चलाया। अच्छा जी। हाँ जी। तो कुकर यू मतलब क्या बनाया जो तनखाड़ा सिस्टम का कुकर क्या बनाया? अब मेरे को तो पता ही नहीं, वहाँ 15 अप्रैल को मरा घोषित कर रखा डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, 15 अप्रैल 2022 में। हाँ। पता कब चले अपना के मरते? पता जब पेंशन नहीं आई, पेंशन तो फरवरी से बंद है। फरवरी की लास्ट आई थी, मार्च से बंद है। कौन सी जगह गए आप पता करने? पता पहले तो बैंक में से पता चला पेंशन ही नहीं आ रही, अगले महीने की रुक गई होगी, आ जाएगी। दूसरे महीने में नहीं आई तो सांपला गए तो उन्होंने मरा बताया। डीसी ऑफिस चक्कर काट के सीएम विंडो थक गए हम तो। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं, ऊपर से हमें कह रहा मरे हुए कैसी पेंशन, बोला मरा चुका है। आप साथ में नहीं ले गए? साथ में लेके गए दादाजी को। फिर उन्होंने फिर भी यकीन आ गई हुए आदमी जिंदा ना, क्या बोले? कभी ये करो कभी वो करो, बोला हो जाएगी ना हो, कोई कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं अपने हिसाब से। फिर यू कार्रवाई कुकर बनी जो पिछले 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पर देखा, मतलब बंदड़ाली टोपी पर दी तारा फूफा जिंदा हार चुके थे हर जगह घूम के। तो नवीन भाई से मुलाकात हुई तो नवीन भाई ने बताया कैसे। नवीन जैन? हाँ, नवीन जैन जी। उनसे मुलाकात होने के बाद फिर ये करा हमने, दादाजी की बारात निकाली। अच्छा, हाँ। तो बारात वाला फिर कुकर क्या आइडिया था? बस थका रहा, क्या करेगा, उल्लवारी वाली बात से भूखे मरते हैं, जलेबी खाई है।
अच्छा। हाँ जी, तो फिर जब बारात लेकर आप गेस्ट हाउस में गए गेस्ट हाउस में गए। रोहतक, हाँ हाँ तो ग्रोवर साहब मिले हाँ, मनीष जी उनके- मिले, मनीष ग्रोवर जी हाँ मिले। वीडियो में देखा था, हालांकि नुका घरानी फेस तो उनका भी और ढलका हो रहा था ग्रोवर साहब का, कोई जवाब हाँ नहीं मिल रहा था, मतलब कहा रहा नहीं भाई, डर रहा था उनके अंदर में कि ये आदमी तो जिंदा है। कि कुछ कार्रवाई हुई उस दिन? हाँ, उन्होंने फिर उनको बुलाया था वहाँ पे, डीसी साहब को वो आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द चालू कर देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जिस ऑफिसर की गलती है। वो ऑफिसर का पता चला कि कैटे मृत घोषित की? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। अपना लग है, क्योंकि देखो एक अधिकारी की नौकरी पे आंगली उठा है कि जिसने जिंदे जी आदमी को मृत घोषित कर दिया, और मृत घोषित दबे तो कराया जाओ अगर उसका डेथ सर्टिफिकेट पहुंचा है इस तरीके से, बगैर कुछ चीज़ हो जिंदा जी कैसे मृत घोषित कर दिया? अब आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट बना के कोई कानूनी कार्रवाई करवा के देख लो। किसी बैंक में खाता है वो नॉमिनी के नाम कराओ, उस कितने डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कैसे होते हैं। और ये तो चुपचाप सी, पता भी नहीं चला किसी को मार दिया, उनकी तो जरा सी लगी है। तो जब मृत घोषित दिखाएगा, परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? आप बताओ, अगर किसी के भी साथ ऐसा हुआ तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जिंदा आदमी को कोई मुर्दा दिखाएगा तो क्या होगा बताओ? गुस्सा भी आएगा, सारे काम होगा। तो कुछ आश्वासन दिया ग्रोवर साहब ने? आश्वासन दिया उन्होंने कि बहुत जल्द चालू कर देंगे पेंशन। टाइम भी दिया कुछ या जल्द? सिर्फ जल्द बोला। यानी मन चीज यह है भाई, उसका जिस तरीका था बाग आगरा के चुनावी टाइम पर जो इनकी घोषणा जो वादे आगरा नहीं, यानी सिर्फ जो कहने के जो बंद करण के नहीं, क्योंकि काम कर दे नहीं, कहने में ज़्यादा विश्वास रखे हैं। और मैं तो ये कहूँ, ऐसे ऐसे अधिकारियों को तो कुर्सी पर बैठने का हक को नहीं, जिसने बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सबूत के, एक अगर नहीं बड़े तंदुरुस्त और इतना ठाडा मारा दादा, मतलब जवान भी कह दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उम्र भले ही 104 साल, उसको मृत घोषित कर दिया। कितनी शर्मनाक बात है, अपने आप में कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। और बात देखने वाली सिर्फ यार होगी कि सरकार अब उस पर क्या कार्रवाई करेगी। एक जिंदे जी आदमी को मारना बहुत ही मतलब शर्मनाक बात, और इस हरियाणा में और अपना भारत देश में। दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े दावे भी करे है, सारी चीज़ झूठी होने लगी। थोड़ा दादा का काम धंधा के बारे में पूछांगे। तो दादाजी काम के करे आपने? खेती बाड़ी? हाँ, काम के करे खेती बाड़ी? जमींदारा जमींदारा 52 साल बाद से करया जमींदारा। अच्छा। फिर ये ट्रैक्टर चले उन तक कराउन लाग गए। तो दादा खाया के करो जुगर तकड़े पड़े हुई भी? अब तक खाना बहुत बढ़िया था ना, के खाया करते उस टाइम पे? घेर बूरा और मलाई सारा सौदा खा करते। ये भी याद आवे हम दिन? तो कुछ ना मिलता, एक तो धागा की चाय पीओ से एक कैसे मतलब पुराना टाइम याद आंदा होगा आपका कि खाना तो वो ही था। हाँ, जे पासे एक पूर्विया करे थे, उनमें घना हंगा मारे थे, वे सारा काम करे, गेहूँ भी घरा गेट दे थे, तूड़ा भी घरा गेट दे थे, और कम काम हो तो वे करते थे। बीरबनिया ने भी छोड़ दिए, सारे अल्लाह ने उतरता सब दूध बिलवा करती, पिस्या करती, पानी भर कर ले आते, गोबर गिरती, खेत में रोटी ले जाया करती, भरोटा ले आया करती, सब सौदा छोड़ दिए। टाइम में बदल गया। ये भी नहीं ना जाने मारा खेत कर रहे थे। सही बात है। अलबत्ता खेत रहे क्यों ना, जब एक ही जगह 100 हो रहे थे, ये चीज नहीं बटा हो से। सही बात है दादा। तो भाई बुजुर्ग आदमी हैं और भी साथी आंदे रहे हैं, उम्र ज़्यादा, थोड़ा बोलने में भी तकलीफ होगा, सुना कम है। तो मेन अपना जो मोटिव था एक यह चीज़ थी कि मतलब ईसा ओ कुकर गया। सब तो पहला सवाल तो यह चीज़ ओ कुकर गई, जिंदे जो आदमी मर कुकर गया, उस परिवार ने कितना दुख होया होगा, उस परिवार ने कितना गुस्सा होया होगा इस चीज़ में। तो वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी, और आपके सोच विचार के हैं, आपकी प्रतिक्रिया के है। एक बुजुर्ग के साथ मैं तो ये कहूँ इनका अपमान कराया गया, क्योंकि ये जो बुजुर्ग पेंशन है चौधरी देवीलाल ने जो बंदी थी 100 रुपया तो शुरुआत करी थी, ये बुजुर्गों का मान सम्मान है, ना कि एक न्यू भाई तनख्वाह दे दी, पेंशन दे दी। वो बुजुर्गों का मान सम्मान है, और उस मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंची है। तो एक बुजुर्ग का अपमान कराया गया है। उन अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने अपने विचार जरूर देने हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।